बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत पूरी तरीके से गरमाई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां एनडीए की तरफ से लगातार बिहार को योजनाओं की सौगात मिले, तो दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से लगातार बिहार में मुद्दे को लेकर किस तरीके से बिहार में यात्रा किया जा रहा है। एक तरफ जहां बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण हुआ, इसके खिलाफ में पूरा विपक्ष एकजुट होकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष से तमाम बड़े बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के यानी विपक्ष का 16 दिवसीय जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, उसके सफल समापन के बाद कह सकते हैं कि यानी 1 सितंबर को विपक्ष का बिहार में शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता बिहार के कई जिले में यात्रा कर रहे हैं और जिस तरीके से इस यात्रा में उन्हें समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन के बाद कहा यह जा रहा है कि जब यात्रा 16 दिवसीय यात्रा समाप्त होगी, तब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की ओर से एक शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। और इस शक्ति प्रदर्शन में कहा जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हो सकते हैं। और इससे ठीक पहले देखिए, जब बिहार में यात्रा चल रहा है तब कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो चुके हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब 1 तारीख को 1 सितंबर को महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन होगा, तब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इस रैली को, इस शक्ति प्रदर्शन को जो है वो और भी मजबूत बनाएंगे। एक तरफ जहां बिहार में एनडीए लगातार बिहार वासियों को बड़ी बड़ी सौगात दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आ रहे हैं, तो बिहार को करोड़ों की योजना की सौगात दे रहे हैं, कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आए दिन कई घोषणा कर रहे हैं, जिससे बिहार वासियों को कहा यह जा रहा है कि बिहार वासी कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार बिहार को लगातार सौगात दे रहे हैं। चाहे पेंशन की बात हो, आरक्षण की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार आए दिन ऐलान कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से विपक्ष लगातार मुद्दा बनाकर किस तरीके से इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। हालांकि तेजस्वी यादव आए दिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके विजन को चोरी करने, नीतीश कुमार जो तेजस्वी यादव करने वाले थे, उससे पहले ही नीतीश कुमार उनके विजन को चुरा लिए। तेजस्वी यादव आए दिन चुनावी वायदे कर रहे थे। तेजस्वी यादव जब बिहार में यात्रा कर रहे थे, तब कहा यह जा रहा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव घूम घूम कर बिहार में कह रहे थे कि जब उनकी सरकार आएगी, तब बिहार में जो वृद्धा पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। और तब देखिए किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100 रुपया कर दिया गया। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जब उनकी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। रोजगार को लेकर भी लगातार नीतीश कुमार जो है बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव आए दिन कहते हैं कि जब 17 महीने की सरकार थी, तब हम बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। और देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब महागठबंधन यानी विपक्ष इंडिया अलायंस की ओर से बिहार में किस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत लोगों का जन समर्थन लिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 16 दिनों के वोट अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर महागठबंधन ने पटना में शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। महागठबंधन के दूसरे मुख्यमंत्री भी इस मौके पर आ सकते हैं। अब तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी राहुल गांधी की इस वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से मार्च कर होगा। यह मार्च हाईकोर्ट के पास स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास तक जाएगा। पद यात्रा के समापन को सफल बनाने के लिए राजद, कांग्रेस और माले समेत महागठबंधन की तमाम घटक दलों के नेताओं को पर्याप्त भीड़ जुटाने के लिए कहा गया है। पहले वोटर अधिकार यात्रा का समापन गांधी मैदान में रैली कर होना था, परंतु गांधी मैदान नहीं उपलब्ध हो पाने के कारण कांग्रेस नेताओं को लास्ट आवर में रैली को मार्च में तब्दील करना पड़ा। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के लिए बड़ी रैली का ऐलान कर सकते हैं। यात्रा के दौरान मिली सुर्खियों को जारी रखने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से रैली की जगह दूसरे बड़े अभियान चलाने की घोषणा भी हो सकती है। और देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जब बिहार में वोट अधिकार यात्रा हो रहा है, जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव खुद वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार में घूम रहे हैं, तो उनका समर्थन मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जब वोट अधिकार यात्रा करे, तो उनके पीछे जो है सैकड़ों गाड़ियों का काफिला होता है, सैकड़ों युवाओं का काफिला होता है, और अपार समर्थन मिलने के बाद
महागठबंधन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि जब वोट अधिकार यात्रा समाप्त होगी तब रैली का आयोजन की बात कहा जा रहा है। कोई दूसरा घोषणा भी हो सकता है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी तैयारी जोरों शोरों से है। लगातार चुनावी वायदे किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का समय नजदीक आ रहा है, कहा जा रहा है कि आगामी 2 से 3 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों में जल्द चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन पूरी तैयारी में है और कहा यह जा रहा है कि चुनाव को लेकर, चुनावी तैयारी को लेकर महागठबंधन एक और नई रणनीति के तहत कहा जा रहा है कि कई घोषणाएं भी कर सकते हैं। खुद तेजस्वी यादव आए दिन लगातार बिहार के लिए कई वायदे कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद बिहार में यात्रा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से महागठबंधन सक्रिय है, क्योंकि देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से राहुल गांधी एक्टिव है, तेजस्वी यादव एक्टिव में। कहा यह जा रहा है कि जब वोट अधिकार यात्रा समाप्त होगा इसके बाद नई रणनीति के तहत महागठबंधन जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की नई रणनीति बना सकता है।